ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भगवान शिव की इस कथा में हम सभी भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन सुनेंगे, जिससे हम सभी जानेंगे कि भगवान ने यह स्वरूप क्यों धारण किया और इस स्वरूप की क्या महिमा, किस कारण महादेव को इस स्वरूप के रूप में प्रकट होना पड़ा। तो चलिए हम सभी सुनते हैं भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप की कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, जय कोटि नमन दिगंबरा। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से यह प्रजा नहीं उत्पन्न होगी। अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा बुद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देखकर व्यतीत आत्मा ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे शिवे, देवों के देव, आपकी इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है। ये जिन परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन वृद्धि को प्राप्त हो गए, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और इस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती, क्योंकि सारी शक्तियां तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो। अतएव मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ कि हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। हे वरदेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा करके मुझे दीजिए। हे शिवे, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चरा संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे शिव के शरीर में समा गईं। समर्थ शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मग्न ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुण्यदायक कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष का भागी होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।